नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दो रुख में आपका इस्तकबाल है। दो रुख में आज बात करेंगे वैक्सीनेशन के दो रुख की। आवाम को वैक्सीन देने के मामले में वैक्सीन के शेड्यूल में काफी तब्दीलियां आई हैं। कुछ दिन पहले मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था कि कोविशील्ड को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के दरमियान मौजूदा वक्त 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 16 से 12 हफ्तों तक कर दिया गया है। जबकि हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लोग बड़ी तादाद में मुतासिर हो चुके हैं और अमवात भी ज्यादा हो रही हैं। सवाल यह है कि वैक्सीन देने के वक्त में इतना गैप क्यों? इस गैप पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। पहले डोज के बाद दूसरे डोज में इतना गैप होगा तो क्या दूसरा डोज असरदार होगा, यानी वैक्सीन अपना काम करेगा और जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है वो पूरा होगा? हालांकि WHO ने कोविशील्ड का डोज देने के लिए 8 से 12 हफ्ते की तजवीज दी थी। टीका देने के मामले में देखें तो वैक्सीन शेड्यूल में जो तब्दीलियां हुई हैं, पहले 4 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। जबकि यूके ने वैक्सीन के दरमियान वक्फे को 12 हफ्तों से कम करके 8 हफ्तों तक कर दिया है। वैक्सीन वही है तो दोनों मुल्कों में वैक्सीन देने में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जबकि यूके का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना इन्फेक्शन का फैलाव पहली लहर से ज्यादा तेज है, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में इन्फेक्शन का फैलाव हो रहा है। अब हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के गैप में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या यह साइंटिफिकली किया जा रहा है या वैक्सीन की किल्लत की वजह से किया जा रहा है? बातें तो भी बहुत हुई कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, जबकि वैक्सीन की किल्लत को लेकर कई रियासतें अपने वैक्सीनेशन सेंटर तक बंद कर चुकी हैं और कुछ के पास 2-3 दिन का ही स्टॉक बचा है। तो इस पूरे मामले पर क्या रुख है, जानेंगे दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। आज हमारे साथ हैं बीजेपी तर्जुमान अनिला सिंह जी और कांग्रेस तर्जुमान विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी। आप दोनों का स्वागत है, खैर मकदम है। अनिला जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो गैप बढ़ा है, अब इस पर सियासत भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। इस गैप को कैसे आप जो है जस्टिफाई करेंगी? कैसे आप जो है जस्टिफाई? हेलो अनिला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी मामला है। मैं दूसरा रुख करूंगा। कांग्रेस तर्जुमान हमारे साथ हैं विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी, आपका स्वागत है। अनुमाचार्य जी, जिस तरह से दूसरे डोज को लेकर सरकार ने ऐलान किया है, इसका जो गैप बढ़ा है, इसकी वजूहात, इसकी वजह आपको क्या लगती है? जिलानी साहब, रूट कॉज से चलते हैं। जब वैक्सीन के हमारे ट्रायल चल रहे थे तो उस समय हमारी सरकार ऐसे तो कहती है कि विपक्ष को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है हिंदुस्तान की, लेकिन असल सच बात तो यह है कि जब सितंबर में सेकेंड फेज के ट्रायल चल रहे थे तब सरकार ने इसकी प्री बुकिंग ही नहीं की थी या कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट अपनी ही कंपनियों पर नहीं किया था। ये चीज साफ बताता है कि सरकार को खुद को अपने यहाँ की कंपनियों पर किसी तरह का भरोसा नहीं था। बड़ी मुश्किल से जाके और जनवरी के आसपास वो शुरू के थोड़े से पैसे उनको रिलीज किए, एडवांस पेमेंट, वो भी रिसर्च के लिए नहीं, क्योंकि रिसर्च तो हुई है ऑक्सफोर्ड में, ये हम सब जानते हैं। SII की जो रिसर्च है वो ऑक्सफोर्ड की है और इनको भी जो भारत बायोटेक लिमिटेड है उनकी भी नहीं हुई। फिर उसके बाद फाइजर ने हमसे दिसंबर में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। उस समय हमने कहा कि नहीं, पहले तो आप ब्रिजिंग ट्रायल करो, इसका मेडिकल ट्रायल करो, ये ट्रायल करो, हमारे भारत स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस में करो। फाइनली उसने अपना ऑफर वापस ले लिया, तो हमने प्री बुकिंग नहीं की। उसके बाद जनवरी में हम सेलिब्रेट करने लग गए कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, और ये सोचा कि जो अब ये सबको मालूम है कि एस्ट्राजेनेका की कंडीशन थी कि हमारी जो आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दी है सीरम इंस्टीट्यूट, इसलिए आपको भी देश के दूसरे कंट्रीज में इसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो जब आपने कंफर्म ऑर्डर दिया नहीं है उसके बाद भी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना एक स्टॉक अपने देश के लिए बचा के रखा और आज जो सप्लाई हो रही है वो उसी से हो रही है। हमको ये भी मालूम है कि सरकार ने जो सप्लाई ऑर्डर दिया है वो केवल 17 करोड़ का सप्लाई ऑर्डर था पहले फेज में जो दिया था, और जुलाई तक अभी जो सरकार का रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है उसमें भी वो ये कहते हैं कि जुलाई तक जो है
वो 35 करोड़ वैक्सीन का पूरा ये हो पाएगा प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से केवल 18 करोड़ लोगों को 2 डोज लग सकती है। तो पूरी की पूरी मैं प्लानिंग को, सरकार की प्लानिंग में बहुत ज्यादा लैक थी, प्लानिंग भी नहीं थी और उसके बाद विजन भी नहीं था। इन दोनों चीजों को पूरा क्रेडिट जाता है, डिसक्रेडिट जाता है। ठीक है अनिला जी, जिस तरह से गैप हो रहा है वैक्सीन देने के मामले में, अब हम 16 हफ्तों तक पहुंच गए हैं। पहले 4 से 6, फिर 6 से 8 से 12, 12 से अब 16 तक हम पहुंच गए हैं। लोग भी अब पहले लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं चाहिए, लोग डरे हुए थे। लेकिन जब सरकार ने बताया कि वैक्सीन जरूरी है, सारे देशों में वैक्सीन ली जा रही है, लोग ले रहे हैं, तो यहां पर भी लोगों को पता चला कि हाँ अब लेना है, जान बचानी है। ऐसे समय पे जब बुरी हालत है हिंदुस्तान की, वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीन देने के जो गैप को बढ़ाया गया है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगी इस गैप को आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो गैप है कोविशील्ड की, अगर हम बात करते हैं तो आप ये ऑक्सफोर्ड जो है एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड जो यूके की जो कंपनी है जी, उसी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो मैन्युफैक्चर कर रही है और यूके में ऑलरेडी 3 महीने के गैप पे ये लगाई जा रही थी। 3-3.5 महीने के गैप पे ये वैक्सीन लगाई जा रही थी। हमारी सरकार ने इसको फेज वाइज किया और अभी भी ये बिल्कुल साइंटिफिक और सेंसिबल डिसीजन है। जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी जो है एक्सपर्ट्स की बनी हुई है, कोई राजनेताओं की नहीं बनी हुई है। परंतु उत्तर देंगे क्या राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के जो नेता हैं वो, या अखिलेश यादव जी या उस प्रकार के अनेक नेता जिन्होंने शुरुआत में वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए अलग अलग बातें कही गई, केवल इसलिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना है, केंद्र की सरकार को नीचा दिखाना है। आपने देश के जो लोग हैं उनकी जान जो है वो हथेली पे रखवा दी और उन लोगों ने सुना उनको। शुरू में बहुत वेस्टेज हुई है, उसका उत्तर देंगे। आर दे गोइंग टू ओन एनी सॉर्ट ऑफ मेयर कल्पा? नो, दे विल नॉट। नहीं, लेकिन अनिला जी, WHO ने तो कोविशील्ड का जो डोज देने की बात की थी वो 8 तक 12 हफ्ते की बात की थी। अब आप जो है 16 हफ्ते तक चले जाते हैं, तो कहीं से तजवीज एक आती है, फिर बयान एक आता है सरकार का, इसी पर लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल भी डरने, देखिए लोग नहीं डरे। डराने वाले कौन है? ये नेता हैं जो इनके फॉलोअर्स होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा नेता कुछ कह रहा है जी, ये जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सत्यता होगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आप भ्रम फैला रहे हो। हाँ, इंग्लैंड का ये फॉर्मूला है, ऑक्सफोर्ड का ये फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका जो है जी, यहाँ पे टिल 4 months का गैप जो है बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया ना, यूके में तो 3-3.5 महीने का ऑलरेडी था ये गैप। लेकिन यूके ने तो कम कर लिया। देखिए, दूसरी लहर जब आई हिंदुस्तान में, इसी का हवाला देकर यूके कहता है कि हम दूसरी लहर के जो हमारे सामने साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन फैला है, उस हिसाब से हम अपने पास वो चीज नहीं आने देना चाहते, इसलिए हमने गैप कम कर लिया है। जी, क्योंकि वो देखिए उनकी 7.5 करोड़ की आबादी है, इतनी जितनी हमारे महाराष्ट्र गुजरात की आबादी है, इतनी पूरे यूके की आबादी है जी। वो कम भी कर सकते हैं, पर जो अगर हम 4 महीने का गैप भी करते तो उसमें कोई जो एफिशिएंसी है, जो एफिकेसी है वैक्सीन की, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। मैंने बताया ना कि ये जो भी डिसीजंस होते हैं ये एक्सपर्ट्स लेते हैं। ठीक है अनुमा जी, ये डिसीजंस जो है एक्सपर्ट ले रहे हैं। ठीक है, आबादी हमारे यहाँ ज्यादा है इसलिए हम ये चांस ले सकते हैं। यूके के पास आबादी कम है, वो दे सकता है। क्या, कैसे देखती हैं आप इसको? आप सियासत कर रही हैं, देखिए डरा रहे हैं लोग, आप लोगों को डरा रहे हैं जी। मैं आपको बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें बताऊंगी जिलानी साहब। जी। पहली बात तो ये कि इन्होंने राहुल गांधी का नाम मुद्दे से हट के लाया। मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग इतना डरते हैं राहुल गांधी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जी पहले दिन से चेतावनी दे रहे हैं। अब तथ्य की बात करती हूं, जिसपे इन्होंने कहा कि विपक्ष गलत फैला रहा था। आपको मैं तथ्यात्मक रूप से बताऊं और आप इसे इंटरनेट पे खुद चेक करिए कि 3 जनवरी को एक इंटरव्यू था आदर पूनावाला का एक पर्टिकुलर चैनल पर, जिसपे उन्होंने एफिकेसी ऑफ जो कोवैक्सीन है उसके ऊपर सवाल कर दिए थे। और उसके बाद डॉक्टर जो कृष्णा एला जी है उनको भी सामने आना पड़ा था। तो ये 2 कॉम्पिटिटर्स की आपस की लड़ाई थी, इसके कारण थोड़ा बहुत संशय आया था। इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। और अगर आप तथ्यों पर जाके देखेंगे तो 90% लोग इंडिया के ये विश्वास करते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगानी है। ये शुरू से ही वैसा था। लेकिन ये 3 जनवरी को जो कहानी हुई थी, आप इसको देख लीजिए, ये आपको सब जगह मिल जाएगा। और इस
तथ्य से मैंने ये इनकी जो अनर्गल एक प्रलाप था उसको मैंने खारिज किया। दूसरी चीज ये है कि अगर विशेषज्ञ इनके साथ हैं और विशेषज्ञ की बात है तो आप देखिए आज ही डॉक्टर मतलब शाहिद जमील ने, जो बहुत अच्छे रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इनके जो INSA-COG जो है कंसोर्शियम है उससे इस्तीफा दे दिया क्योंकि सरकार को उनकी बात समझ में नहीं आती। तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं अगर वो सरकार की तरह से बात बोले तो इनको लगता है कि वो, और उसको फिर एक्सपर्ट की राय कहते हैं। लेकिन जो असल में एक्सपर्ट जो हमने देखा यूके में, उनकी जनसंख्या कम है, बल्कि उनको तो और बढ़ा के आराम से देना चाहिए, उनके पास तो खूब समय है। लेकिन हमारे पास तो ये जो कहानी है ये वैक्सीन की कमी की एक कहानी बनती है कि जिसके कारण आप विशेषज्ञों को सामने फोर फ्रंट पे रख के, जैसे आप और मौके पड़ते हैं तो फौजियों को सामने खड़ा करके और उनके पीछे खड़े होकर आप बंदूक चलाते हैं, वही आपने इस बार किया है। तो ये दोनों चीजें इनकी खारिज होती हैं और तथ्यात्मक रूप से खारिज होती हैं, क्योंकि इनको असल में क्या है, आप लोगों ने ये प्रिविलेज दिया है कि कुछ भी बोलना और उसके बाद उसमें राहुल गांधी ले आना, सोनिया गांधी जी ले आना, सबका नाम लेके बदतमीजी करना। तो ये आपने जो प्रिविलेज दिया था इसे आपको रोकना पड़ेगा, तब हम तथ्यों पर चर्चा कर सकेंगे। जी अनिला जी, गैर जरूरी एक दूसरे पर इल्जाम तो लग रहा है, लेकिन जनता जो है यहां पर परेशान है कि वो अपना स्लॉट बुक करती हैं सेकेंड डोज के लिए, लेकिन उन्हें कोई कॉल नहीं मिलती या फिर उन्हें बताया जाता कि साहब आप 4 हफ्ते बाद आइए, ठीक है, 16 हफ्ते जब हो जाए तब आ जाइए। लोग इसीलिए परेशान हैं कि कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस गैप के बीच में, इतना जो गैप मिल रहा है, दूसरा डोज काम करेगा भी जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है, और फिर ये सियासत भी हो रही है इस पर। मैंने वही कहा ना, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के एडहॉक बेसिस पे इस वक्त अध्यक्ष हैं, तो बिल्कुल उनका नाम लाया जाएगा। अनिला जी, बोलेंगे जो वो राहुल गांधी ना तो साइंटिस्ट हैं, ना वो वैक्सीन बना रहे हैं। आचार्य जी ने भी कुछ बोला ना राहुल गांधी, तो मैं इसलिए कह रही हूँ राहुल गांधी का नाम आएगा, एक बार नहीं 100 बार आएगा, क्योंकि वो जितनी उल्टी सीधी बातें करेंगे तो बार बार उनका नाम हम लेकर आएंगे, बताएंगे कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा देखिए आप, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड, अभी आप इंटरनेट पे आप खोज कर देख लीजिए, इंग्लैंड में जो है 3 महीने का कंपल्सरी गैप था 2 वैक्सीन में, और वहां 7.5 करोड़ की आबादी है, ऑलमोस्ट उनका बहुत आसानी से लग जाएगा, उनकी बूस्टर डोज भी शुरू हो जाएगी। उसको आप भारत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई। और अभी ठीक है, अभी भी ऐसा हो रहा है कि आप रजिस्टर करिए, आपको हो सकता है तुरंत स्लॉट ना मिले पर मिल जाता है जी, आप थोड़ा ट्राई करें मिले। इस वक्त फ्लो ऑफ वैक्सीन थोड़ा कम हो सकती है, आगे आने वाले समय पे वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 9 कैंडिडेट्स ऑफ ये कोविड वैक्सीन बनाने के लिए 9 कैंडिडेट्स है, अभी 3 काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे, जुलाई से इजी फ्लो ऑफ वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा। पर इनको भय फैलाना है, पैनिक फैलाना है, पैंडेमिक में पैनिक फैलाना है। ये वो लोग हैं कि जिस डाल पर बैठे हैं, डाल हमारी भारत है, उसी को काटे जा रहे हैं। तो इन लोगों का क्या किया जाए? इस समय पूरा देश जो एक ट्रॉमा में है, और जो चीज ट्रॉमा में है उसको और डराने का और घबराने का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर ये करेंगे तो आईना दिखाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, इनको जो कहना है करते रहेंगे जी। लेकिन अनिला जी, एक सवाल ये है कि कई रियासतें स्टॉक खत्म हो चुका है, स्टॉक जब धीरे धीरे खत्म हो रहा था तब से सरकार को कह रही थी कि हमारे पास स्टॉक नहीं बचा है, कुछ दिन का बचा है, क्या करें हम, किसको बताएं। तो कहा गया कि साहब ग्लोबल टेंडर की बात आई सामने, कुछ स्टेट्स ने किया भी है और कुछ अभी भी इंतजार में है, कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। सवाल यही है कि डोज वही है, उसकी कीमत बदल जाती है जब स्टेट और सेंटर के पास जाती है, ठीक है, और ग्लोबल टेंडर स्टेट पर छोड़ दिया गया है। लेकिन शुरुआत तो ऐसी की गई थी सरकार की तरफ से कि सारा सब कुछ मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है, फिर आखिर में जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि स्टेट जो है अपना ग्लोबल टेंडर ला लें। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो जो अपोजिशन है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, इतना भय फैलाया वैक्सीन को लेके, वैक्सीन पता नहीं कितने राज्यों में वेस्ट हुई है। झूठ है ये, झूठ मत बोलो। आगे नहीं आते थे लगवाने के लिए। फिर देखिए ये लोग क्या राग लापते रहे, अरे चुनावी रैलियां कर रहे थे, कुंभ कर रहे थे। इनसे पूछना चाहिए, ये जो सेकेंड वेव का कोरोना बॉम्ब फूटा है, कहाँ फूटा है? महाराष्ट्र में ना। जब ये जो एक्सपर्ट कमिटीज हैं उन्होंने रेड फ्लैग दिखा दिया था इन प्रदेशों को, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कि भैया आपके यहाँ जो ये ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्लीज चेक इट। पर नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं। कोरोना बॉम्ब फूटा, महाराष्ट्र से फूटा, पूरे देश में फैला।
हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट इशू है। इन लोगों ने जो इस वक्त छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने अपना अस्पताल क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया, क्यों नहीं वेंटिलेटर, क्यों नहीं बेड, क्यों नहीं ऑक्सीजन, क्यों नहीं दवाइयों का। जी अनुमा जी, आप लोग सिर्फ सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। आपने वैक्सीनेशन बर्बाद किया, वैक्सीन बर्बाद किया शुरुआत में। अगर वो बच जाता तो शायद काफी लोगों को लग भी जाता। ये सवाल भी नहीं उठा पाते आप। जिलानी साहब, जो ये पूरा लॉजिस्टिक्स है, ये सरकार का प्रॉब्लम रहा है कि एकदम से दे देना, फिर उससे ठीक से नहीं देना। तो ये एक शेड्यूल होता है इसका। और आपने ग्लोबल टेंडर की बात करी, तो मैं उसकी एक्सपर्ट अधिकारी रही हूं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग तरीके से राज्य जब ग्लोबल टेंडर करते हैं, ना तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है, ना सही कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिलते हैं, और ना सही हमको सोर्स मिल पाता है, और ना ही सही डिस्पैच के मेथड्स मिलते हैं। तो अगर सरकार इसका ग्लोबल टेंडर करती, मैं कहती हूं स्टेट का है, आप इसको डिसेंट्रलाइज करिए, लेकिन पहले यहां से खरीद लीजिए। सरकार का उतना बजट हर राज्य सरकार का घटा दीजिए, लेकिन सबको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दीजिए। अब क्या हुआ है कि ग्लोबल टेंडरिंग तो एक कहानी है ही, उसके अलावा जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, जब ये बनेगी, जितनी भी बनेगी, अगर 35 करोड़ बनेगी तो उसमें से 50% केंद्र सरकार के पास जाएगा, और 12-13% जो है वो अपने उन लोगों को बेचेंगी जिनसे उन्होंने ग्लोबल कमिटमेंट है, उनको भेजेंगी, और उसके बाद 12-13% जो बचेंगे उसमें से हमारे राज्य लेंगे। तो क्या ये एक सही तरीका था? क्या ये एक सही लॉजिस्टिक्स का, सही मैनेजमेंट का तरीका है? तो एक तो ये बात रही इनकी। दूसरे, इनका अब जो जाके प्रोडक्शन होगा, अब ओवर प्रोडक्शन होगा, जो हम अगला आने वाला पहला क्वार्टर देखेंगे अगले साल का, हम 2022 की बात कर रहे हैं, उसमें यहां पर फिर वेस्टेज होगा, क्योंकि अब 10 एजेंसीज बनाएंगी। ये दोनों तो बना ही रही हैं, डॉक्टर रेड्डी की लैब में बनेगा, उसके बाद जायडस में बनेगा, उसके बाद और भी एक जगह डीएनए बेस्ड बनने वाला है, फिर एक पूना बेस्ड कंपनी है, वहां भी बनने वाला है, आरएनए मैसेंजर बेस्ड बनने वाली है, तो 6 करोड़ वहां बनेगी, 5 करोड़ वहां बनेगी। अब हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन तब तक उन लोगों का क्या, जिन लोगों को हम खो बैठे, जिनकी जानी गई है, उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है? क्या हम यही करते रहेंगे पूरे समय? हमने सुना है 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के जो सचिव है, हेल्थ सचिव, वो कहते हैं आपको चाहत पे नहीं मिलेगी वैक्सीन, जरूरत पे मिलेगी। अरे भाई, चाहत जरूरत क्या होती है? ये तो कंपलसरी है, ये तो प्रिवेंटिव है, इसमें क्या बात होती है? तो जैसे वो लोग क्रूर हैं, वैसे क्रूरता वाले हम बयान सुन रहे हैं। ये वो राहुल गांधी नहीं है, यहां पर वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन पर बात करें। बार बार विपक्षी जो है, अभी जो चिट्ठी लिखी है 12 सदस्यों ने, पहले 4 पॉइंट इसीलिए है कि 35,000 करोड़ अगर आपको कोविड पर खर्च करने हैं तो उसी पर खर्च करिए, वैक्सीनेशन पर खर्च करने हैं उसी पर करिए, सभी राज्यों को बराबरी से दीजिए। ये सारी बातें, इन पे हमें बात करनी है, बजाय इसके कि यहां का वहां प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने लगे। ये बहुत सिंपल बात जो मैं लोगों के तरीके से बोल रही हूं, एक नागरिक की हैसियत से बोल रही हूं। जी अनिला जी, राहुल गांधी जी कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, वो तो उनकी खुद की पार्टी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। उनके खुद की पार्टी के लीडर्स जो हैं उनकी खिलाफत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना राहुल गांधी से? पर उछल अगर वो कुछ भी पोस्ट करेंगे तो उसका उत्तर हम दे देते हैं, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो कांग्रेस के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, वो कुछ भी कहेंगे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरी बात ये कि इतनी सारी बातें चली गई, ये राहुल गांधी पे अगर है चर्चा तो बताएं। शांत रहिए, अनिला जी, ये चर्चा वैक्सीन की कमी पर है, इस देश के लोगों के लिए है, उस पे कब तक हिंदुस्तान के लोगों को पूरी तरह वैक्सीन लगेगा? कितना वक्त लगेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तैयारी करके नहीं आते हैं, इसीलिए अनुमा जी आपका जवाब दे रही हैं। ये ड्रामा जो है किसी और प्रवक्ता के साथ। ठीक है अनिला जी, आप जवाब दें। देखिए ऐसा है कि इन्होंने अभी कहा कि इतनी सारी जाने चलेंगी। अरे यही तो मैं कह रही हूँ जी, कि जो राज्य इस वक्त सारा ठीकड़ा जो है केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं, साहब आपने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मजबूत करके रखा? बिल्कुल भी नहीं करके रखा। ये जिम्मेवारी तो स्टेट की है ना। पैंडेमिक एक्ट में तो ठीक है, ऑक्सीजन है, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, ये बाकी और भी पैरामीटर्स है। केंद्र की सरकार बिल्कुल राज्य सरकारों के साथ मदद करने के लिए खड़ी रहेगी, परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य का इशू है। क्यों नहीं आपने अपने अस्पताल बढ़ाए? क्यों नहीं आपने अपनी मैन पावर बढ़ाई? क्यों जी अनुमा जी, सरकार को जो देना है, जो करना है कर रही है, क्या सब कुछ मरकजी सरकार, मोदी सरकार ही करेगी? क्या स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए? वो जो कर सकती है कम से कम वो तो कर लेती।
तो स्टेट सीरिया में है क्या? स्टेट्स भी तो इसी केंद्र सरकार के अंडर में है, जिसके लिए 987 इन्होंने रूल्स निकाले थे पिछले साल से अभी तक। इन्होंने जब 1897 का जब एक्ट बना के और उसको जब नया एक्ट बनाया था पिछले साल, तो उसमें उन्होंने 987 रूल्स निकाले थे। केंद्र ने राज्यों की पूरी शक्ति खत्म कर दी थी। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है सीसॉ कि आज मैंने तुम्हें दे दी, कल मैंने तुमसे ले ली। अब आप देखिए, ये तो पुराने भूतकाल में जी रही हैं। आपको भी पता है कि जो बृहन मुंबई नगर पालिका के कमिश्नर हैं श्री इकबाल सिंह चहर, उनका मॉडल आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात की जा रही है। ना केवल वो सेकेंड लहर को उन्होंने बाद में काबू कर लिया, और जिस तरह से उन्होंने अपने यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, उसकी तो पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है, इवन विदेशों में उस मॉडल की बात हो रही है। इसके अलावा वो तीसरी लहर में पीडियाट्रिक लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो होने वाला है, उसके लिए तैयार है। उनका काम प्रोएक्टिव है, लेकिन केंद्र सरकार का काम कहां प्रोएक्टिव है? इसी तरह से बिहार में एक जो डीएम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल कुमार, उन्होंने अपने जिले में नहीं होने दी। तो मेरा यह कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार हम सबकी माई बाप है, इस पूरे देश की माई बाप है। उसको नहीं समझ में आती है बात कि ये प्रोएक्टिवली करना चाहिए। बाकी आप देखिए, ट्रंप जैसे भी थे, हम उनको बड़बोला मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन वो जाने के पहले भी बल्क में ऑर्डर देकर गए थे। उन्होंने देश के बारे में सोचा था। यहां देश के बारे में नहीं सोचते, यहां अपनी इमेज मेकिंग की बात होती रहती है। ये बोलना चाहती हूं मैं जिलानी जी आपके प्लेटफॉर्म से। जी अनिला जी, बल्क में ऑर्डर देना चाहिए था, और ये मरकजी सरकार ही अगर वैक्सीन पहुंचाती तमाम स्टेट्स को और अपनी कीमत के हिसाब से, क्योंकि यहां पर स्टेट को 300-400 रुपए में वैक्सीन पड़ती है, तो मरकज ने अपने लिए 150 रुपए में करवाया। तो क्यों नहीं टेंडर जो है मरकजी सरकार निकालती और स्टेट को कहती कि ये वैक्सीन है, ले जाइए। अब सीधे आप स्टेट को कह रही कि आप ही ग्लोबल टेंडर डालिए और आप ही वैक्सीन दीजिए, तो फिर मरकजी सरकार क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि अगर मैं अपने भारत की बात करती हूँ, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मेरा देश है, ठीक है। पूरे विश्व में अभी तक तकरीबन 138 करोड़ की वैक्सीन लगी पूरे विश्व में, और मेरा देश ही 140 करोड़ से ऊपर का है जी। यहाँ पर केंद्र सरकार जो है काम कर रही है, पर अगर उसने कहा कि राज्य सरकारों से भी बोला, राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी है और बाकी भी हैं जी, कि भाई आप लोग भी साथ में आ जाओ, आप लोग भी प्रयास करो। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को करा सके, वैक्सीन को प्रोक्योर कर सके। इसमें जितनी ताकत लग सकती है लगा देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर उसमें भी अगर कोई राजनीति करना चाहता है तब तकलीफ है कि ये समय ऐसा है कि आप करो राजनीति, ठीक है। जब पॉलिटिक्स में राजनीति होगी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये पेंडेमिक का समय है। भारत जो है इस वक्त, लेकिन अनिला जी, एक सवाल ये भी था कि जब हम पहली लहर से गुजर रहे थे, दूसरे देशों ने बल्क में ऑर्डर देने शुरू कर दिए जहां जहां वैक्सीन बन रही थी, और हम क्या कर रहे थे? सवाल यह कि इंडिया ने क्या किया उस वक्त? अब जब हालात खतरे से बाहर हो गए हैं, अब जाकर हम सारी चीजें करने बैठे हैं, और कब तक हम पूरे देश को ये विश्वास दिलाएंगे, लोगों को, चाहे वो 18 साल के हो या 45 साल के, कि कब तक हम उन्हें वैक्सीन देंगे? वक्त बता दीजिए, कितनी सरकार तैयार है? सुनिए, देखिए, उदाहरण दिया जाता है, इंग्लैंड का उदाहरण दिया जाता है, यूके का, यूएसए का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का। ये लोग इस प्रकार के देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका उदाहरण देते हैं। यूएसए का उदाहरण ले लेती हूँ मैं, ठीक है। यूएसए की आबादी कितनी है? 30 करोड़। मेरे उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 24-25 करोड़ जी, ठीक है। हम यूएसए से कैसे कंपेयर, यूएसए को और यूके को कहा जाए भाई इन्होंने तो 2-2 बार का वैक्सीन की पूरा इंतजाम किया हुआ है, और 2-2 बार ये वैक्सीन भी लगवा देंगे अपने लोगों को, और बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया। साहब, हमारे प्रदेश की आबादी, आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी आबादी बहुत कम है, वो लोग पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, तो हमारी आबादी के लिहाज से हमारी तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए थी फिर। जी बिल्कुल तैयारी करी ना, जो केंद्र सरकार बिल्कुल कर रही है। तो पहली लहर में कहां हुई तैयारी? ह्यूमंगस पॉपुलेशन है। जब दूसरी लहर में हालात खराब होते देखा, वैक्सीन खत्म हुई, कम पड़ रही है, तो आपने राज्य सरकारों को के सर पर डाल दिया सारी। क्या मदद नहीं ली जाए? राज्य सरकार अगर कैपेबल है, मैं अपने प्रदेश का जानती हूँ, जहां से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश जी, आज की तारीख में देखिए ऑक्सीजन ग्रिड भी बना दी गई है, यहाँ पे ग्लोबल टेंडर करके प्रोक्योरमेंट की भी पूरी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे अगर राज्य सरकारों से मदद मांगी जा रही है कि भाई आप लोग भी अपना एफर्ट डालो, हम भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ, अभी जैसा मैंने अनुमा जी, लास्ट कमेंट, अगर राज्य सरकारें भी मरकजी सरकार के साथ जुड़कर अपना एफर्ट्स लगाती हैं, तो लोगों को वैक्सीन हो सकता है बहुत जल्द मिल जाए। उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लास्ट कमेंट अनुमा जी।
जिलानी साहब, बड़े कायदे की बात समझिएगा। पहली चीज तो हमें एक नया पता नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। पूरे 1 साल का समय मिला था और राज्य सरकारों में शायद उनको पता होगा कि कितने लोगों को आज उत्तर प्रदेश में लग चुकी है वैक्सीन, रोज का हमारा रेट क्या है वैक्सीन लगाने का। अगर हम 20 लाख लगाएं, जो कि आज तो कितनी लगी है, 6 लाख लगी है, 6-6.25 लाख लगी है, तो उस हिसाब से जाएंगे तो पता नहीं 7 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम 20 लाख प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम 250 वर्किंग डे की बात करें तो इसमें लगेंगे 50 करोड़ वैक्सीन लग पाएंगी पूरे साल भर में। अगर हम 250 दिन, पूरे 365 दिन लगा दीजिए तो भी 73 करोड़ लगेंगी। लेकिन लगनी कितनी है, डबल वैक्सीन लगनी है, 210 करोड़ लगनी है बचे हुए लोगों को, क्योंकि अभी तक केवल 18 करोड़ लोगों को लगी है। तो ये कुल मिला के कहानी ये है कि लफाजियां एक तरफ रख देते हैं और जो रियलिटी है वो एक तरफ रख लेते हैं, क्योंकि आप भी रियलिटी के साथ हैं। इस देश के लोगों को रियलिटी चाहिए इस समय, इमेज मेकिंग नहीं चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमें केवल फालतू की बातें नहीं करनी है, डेटा बेस्ड बात करनी है, रियलिस्टिक बातें करनी है और वो करना है जो इस देश के लिए सच है और सही है, जो इस देश के लोगों के लिए। बिल्कुल, इस देश के लिए इस वक्त वैक्सीन बहुत जरूरी है और लोग मुंतजिर हैं कि उन्हें दूसरा डोज या जिसे पहला नहीं मिला उन्हें पहला डोज मिल जाए। और सहयोग रियासतों का भी होगा, उनका भी ताउन होगा मरकज के साथ। हालात बड़े खतरनाक हैं, बहुत बुरे हालात से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है। सियासत न होकर हम अपना अपना ताउन दें, अपना अपना सहयोग दें, लेकिन जनता अपने तौर पर इस महामारी से कैसे बचे, इसके लिए भी सरकार ने कई गाइडलाइंस बनाई हैं। तो आप अपनी हिफाजत खुद करें, वैक्सीन तब लगना है तब आपको लगेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, अनुमा जी और अनिला जी, इस दो रुख में वैक्सीन के दो रुख पर बात करने के लिए। आदाब।